हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन आपके सामने है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ड्रा क्रॉस सेक्शन ऑफ एन आरसीसी पाइप सीवर विथ सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन। एक आरसीसी पाइप सीवर का क्रॉस सेक्शन बनाइए सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन के साथ। द डायमीटर ऑफ सीवर इज 800 मिलीमीटर। यहां पर क्वेश्चन में आपको केवल एक ही वैल्यू दिया गया है, डाया ऑफ सीवर 800 मिलीमीटर। तो देखिए यहां पर हमें दो चीज़ तो क्लियर है। एक तो हमें आरसीसी पाइप सीवर का क्रॉस सेक्शन बनाना है, और आपको मालूम है कि जो आरसीसी पाइप का सीवर हम यूज करेंगे, जो कि प्री कॉस्ट बना हुआ होगा, उसका जो डायामीटर अगर दिया है तो ये मान के चलिए कि वो सर्कुलर में ही होगा। तो सर्कुलर शेप में हमें आरसीसी पाइप सीवर का क्रॉस सेक्शन बनाना है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया। दूसरा ये है कि विथ सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन, सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन के साथ, यानी कि आरसीसी पाइप सीवर को हम नीचे फाउंडेशन पे ही उसको रखेंगे। तो हमें नीचे फाउंडेशन भी बनाना है और उसके ऊपर जो आपका पाइप रखी जाएगी उसको बनाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बात एक आती है कि यहाँ पर हमें फाउंडेशन का कोई भी साइज नहीं दिया गया है। जब किसी फाउंडेशन में ये आपका फाउंडेशन के ऊपर ये पाइप रख दिया जाएगा और आप उसका जब क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो क्या क्या दिखाई देगा? एक तो डायमीटर ऑफ सीवर पाइप आपको दिखाई देगा, और उसके नीचे जो फाउंडेशन दिखाई देगा वो फाउंडेशन का ब्रेड्थ दिखाई देगा और फाउंडेशन की हाइट दिखाई देगा। तो फाउंडेशन का ब्रेड्थ और हाइट नहीं दिया गया है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये डेटा एज्यूम करना होगा। वैसे मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, उस फॉर्मूले से जो है आप बना लेंगे। यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ डायमीटर कितना दिया गया है। अगर मैं रेडियस की बात करूँ यहाँ पे, तो आर का वैल्यू दिया गया है आपका यहाँ पे 800 मिलीमीटर क्या है, डाया है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 400 मिलीमीटर। ठीक है। उसके बाद जो विथ ऑफ फाउंडेशन लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 3R। 3R का मतलब क्या हो जाएगा वैल्यू, 400 इंटू 3 1200 मिलीमीटर। ठीक है। तो हम जब बेस बनाएंगे तो बेस हमें जो लेके चलना है वो 1200 मिलीमीटर लेके चलना है। चलिए यहाँ पे मैं स्केल ले लेता हूँ, स्केल 1/5 का ले लेता हूँ। ठीक है। स्केल में चेंज कीजिए 1200 मिलीमीटर को, तो पहले आप सेंटीमीटर में बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 120 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 24। तो 24 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये बेस, इसका ब्रेड्थ हो गया 1200 मिलीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर जो आप टोटल हाइट लेके चलेंगे, आप जो है यहाँ पे टोटल हाइट लेके चलेंगे, उसको देखिए कितना लेके चलना है। तो अब जो हमारा यहाँ पे पाइप आएगा, वो पाइप इस फाउंडेशन से
100 mm से लेकर के 250 mm के टॉप पे रहेगा। ठीक है, कितना मैंने आपसे बताया, 100 मिलीमीटर से लेके 250 मिलीमीटर के हाइट पे आपका वो रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 150 mm ले लीजिए, यानी 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो एक काम कीजिए कि इसका सेंटर पॉइंट आप ले लीजिए। टोटल 24 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमने लिया हुआ है, तो ये 12 सेंटीमीटर इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 3 सेंटीमीटर ऊपर आपका क्या हो जाएगा, पाइप का जो आउटर वाला पॉइंट है, आउटर फेस है, वो हो जाएगा 15 से, यानी हमने 150 मिलीमीटर यहाँ पे ले लिया। चलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे 150 मिलीमीटर। कितना लेके चलना है, 100 मिलीमीटर से लेके 200 मिलीमीटर तक आपका ये होना चाहिए। तो 100 मिलीमीटर से लेके 250 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए। तो मैंने इसको क्या किया, 150 मिलीमीटर ले लिया। इसके बीच में आप कुछ भी ले लीजिए, आपका गलत नहीं माना जाएगा। आप इसको कुछ भी लेके चल सकते हैं, ठीक है, गलत आपका नहीं होगा। अब जो आपका रेडियस दिया गया है इस पाइप का कितना है, 400 मिलीमीटर। इसको स्केल में चेंज करेंगे तो 40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका रेडियस। तो 8 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा रेडियस। तो यहाँ से आप जाएंगे 8 सेंटीमीटर ऊपर, इसी सेंटर पॉइंट से ले लीजिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ रहा है ये। आप ऐसे मत देखिएगा क्योंकि मैंने इसको नीचे लगाया हुआ है जिससे उसी सीधे में आए। एक्चुअली मैंने यहाँ से मेजरमेंट किया हुआ है, यहाँ से इस पॉइंट से 8 सेंटीमीटर, देखा आपने, 150 मिलीमीटर के ऊपर हमने मेजरमेंट किया, ये 800 आ गया आपका, ये 8 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, एक्चुअल में ये रेडियस 400 मिलीमीटर है, जब मैंने इसको कन्वर्ट किया, चेंज किया उसमें स्केल में, तो 8 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें करना क्या है कि इसी 8 सेंटीमीटर का जो है हमें यहाँ पर सर्कल बना लेना है। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद अब हमें इसका हाइट लेके चलना है फाउंडेशन की। यहाँ पर ऐसे बढ़िया से एरो बना दीजिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस फाउंडेशन का जो हाइट है उसको लेके चलना है। तो हाइट कितना लेके चलना चाहिए, 300 मिलीमीटर से लेके 450 मिलीमीटर तक इसका हाइट हम लेके चलते हैं। देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर जो मैंने वैल्यू लिया है वो 100 मिलीमीटर से लेके 250 मिलीमीटर तक आप कुछ भी लेके चल सकते हैं। अब इस फाउंडेशन की जो मैं हाइट लेके चलूँगा वो 300 मिलीमीटर से लेकर के 450 मिलीमीटर तक आप इसको लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है 350 मिलीमीटर लेके चलता हूँ। तो 350 मिलीमीटर को स्केल में जब आप चेंज करेंगे तो 35 सेंटीमीटर कह सकते हैं इसे, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो यह आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आप 7 सेंटीमीटर यानी 7 ऊपर जाएंगे, और 7 सेंटीमीटर आप यहाँ भी ऊपर जाएंगे और इनको मिला देंगे। ठीक है,
ठीक है। अब इसका कुछ न कुछ तो थिकनेस भी दिया गया होगा, इसका कुछ न कुछ थिकनेस दिया गया होगा। तो अब थिकनेस कितना लेके चलते हैं, देखिए यहाँ पर थिकनेस आप जो है 6 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है। 6 सेंटीमीटर यानी 60 मिलीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को आप स्केल में चेंज करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप क्या काम कीजिए कि यहाँ से 1.2 ऊपर जाइए, यहाँ पे आ गया, और प्रकार लीजिए, यहाँ तक का रेडियस लेके आप इसको जो है बना लीजिए। ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। आरसीसी नाम तभी रखा गया है इसका, आरसीसी पाइप सीवर, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट पाइप सीवर है ये। यानी इसमें सीमेंट कंक्रीट का तो बनाया गया है, बट इसमें क्या प्रोवाइड किया गया है, इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। लेकिन अब आप ये मत सोचिएगा कि जो हम माइल्ड स्टील यूज करते हैं जिसका डायमीटर 6 मिलीमीटर से लेके 50 मिलीमीटर तक होता है, आप जानते हैं कि जो भी हमें स्टील बार होता है उसका जो डाया होता है वो 6 मिलीमीटर से लेके 50 मिलीमीटर तक यूज हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने इसको जो लिया है वो कितना थिकनेस लिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर लिया है, 60 मिलीमीटर यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम स्टील प्रोवाइड करेंगे वो HYSD बार यूज करते हैं। HYSD बार वो जो 18 गेज की आती है, ठीक है, 18 गेज की जो आती है वो यहाँ पर वायर मेश केज रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, जालीदार, उसको जाली बना करके आप अक्सर देखते होंगे पुल में वो जालीदार पतले पतले वायर जो है वहाँ पर निकले हुए दिखते होंगे किनारे आपको, कहीं अगर टूट गया जैसे तो आपको दिखता होगा प्रैक्टिकली, अगर आप देख लीजिए कहीं पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कलवर्ट या पुलिया वगैरह भी अगर कहीं पे बना हुआ होगा तो कहीं अगर किनारे पर आप देखेंगे कहीं टूटा हुआ है अगर, तो आपको वहाँ पर पतले पतले जाल जो होते हैं वही आपको दिखाई देते हैं, जालीदार, इसलिए इसको बोलते हैं वायर मेश केज रेनफोर्समेंट बोलते हैं इसे। HYSD बार का इसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बार जो होगा वो 18 गेज का हम यूज करेंगे, वायर मेश केज रेनफोर्समेंट इसे बोलते हैं इसलिए, ठीक है। यहाँ पर दो टाइप के, एक तो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल बार यूज करेंगे वो 18 गेज का यूज करेंगे, और जो क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है वो वायर मेश केज रेनफोर्समेंट टाइप का प्रोवाइड हम करेंगे। चलिए इसको बना लेते हैं पहले हम। अब उसके लिए हमें यहाँ पे कवर देनी होगी, कुछ न कुछ कवर देना होगा। तो कवर कितना देंगे, आप अपने से कुछ 10 mm ले लीजिए। तो 10 mm का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 0.2 आएगा सेंटीमीटर, यानी 2 mm पे। तो आप क्या काम कीजिए, या 20 mm कवर ले लीजिए, 10 से 20 mm कवर ले लेंगे आप। अब 15 mm लेंगे तो 3 mm आ जाएगा। चलिए इतना ले लिया मैंने। ठीक है, तो इसको पॉइंट मत कीजिए, हम इसको शो करना चाह रहे हैं। जो वायर यूज की है इसे बोलते हैं वायर
मेश केज रेनफोर्समेंट। ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। जो टोटल डायमीटर है वो कितना है आपका 800 मिलीमीटर है। ये इंटरनल डाया होता है। जब भी कोई डायमीटर आपको शो किया जाएगा तो वो हमेशा इंटरनल डायमीटर ही होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसके जो अपोजिट लॉन्गिट्यूडनल के रूप में यूज किया गया होगा उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो मैंने शो नहीं किया है उसे, ठीक है। शो कर सकते हैं उसे हम यहाँ पे पॉइंट पॉइंट दिखा सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई स्पेसिंग होगा ही, अब जाली तो है ही ये, तो पॉइंट पॉइंट दिखाने के बजाय कोई ज़रूरत नहीं है उसका। आप हमें एक काम कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से शो कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि हाँ जो हमने लॉन्गिट्यूडनल यूज किया हुआ है। हमेशा 2 को लेके शो करते हैं। ठीक है, और आप चाहो तो पॉइंट पॉइंट शो कर भी सकते हैं। और क्या बचा, इसको आरसीसी का सिंबल दे दीजिए। ये आपका सीमेंट, कंक्रीट, फाउंडेशन है आपका, ये फाउंडेशन सीमेंट कंक्रीट 1:6:12 के रेशियो में से हम बनाते हैं। लेकिन ये जो आपका पाइप बनाया जाएगा, इसका जो आरसीसी यहाँ पे जो सीमेंट कंक्रीट यूज करेंगे हम, आरसीसी पूरा लिख देते हैं, चलिए 1:4 के रेशियो में बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसमें कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
आपको परेशान नहीं होना है ज़्यादा, इतना टफ ये क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा है। आपको केवल इसका क्रॉस सेक्शन यानी सर्कुलर में जो है इसको बना करके नीचे फाउंडेशन पे दिखाना था। एक मेन जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट यहाँ पे शो करना है कि हम किस तरीके से आरसीसी पाइप सीवर फाउंडेशन के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो बाकी इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है आप वहाँ पे इसका थ्योरी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको दूसरा सब्जेक्ट भी है, वेस्ट वाटर एंड सप्लाई वेस्ट वाटर एंड वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसमें आपको पूरा थ्योरी इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें ड्राइंग में जो है बस यही सीखना था कि किस तरीके से हम बनाते हैं, क्या इसका फॉर्मेट है, किस तरीके से बनने के बाद इसका क्रॉस सेक्शन जो है आपको दिखाई देता है। तो जितना मैंने बना दिया इतना बहुत ही सफिशियंट है, ठीक है। फिर मैं मिलूँगा अगले क्वेश्चन में और एक फिर नए क्वेश्चन के साथ।